चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वैज्ञानिक संकेतक है ना, या उसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो कई बार ऐसी बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं कि हम उसको बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं, छोटा करके लिखना चाहते हैं। यदि मैं प्रकाश की चाल देखूं तो 2 9 9 8 7 5 6, कुछ 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, है ना। इस तरह से आ गया ये मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की चाल है। क्या है? प्रकाश की चाल। अब इसी तरह से और बड़ी संख्या हो सकती है। सूर्य का द्रव्यमान है, उसकी घात 50 लगाना पड़ता है ना। तो अब हम 50 ठो डिजिट कहाँ तक लिखते रहेंगे, तो उसका हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म रख देते हैं। ठीक। यदि मुझे बाजार से साड़ी लाना हो तो मैं ऐसे नहीं लाता कि एक ठो छोर पकड़ लूँ, एक ठो छोर तुम पकड़ लेना, ऐसे ऐसे लिए चलेंगे यार। उसको हम क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं, छोटा कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं। बस वही हाल है कि यहाँ संख्या को फोल्ड कर देते हैं। वो क्या कहलाता है, वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। तो वैज्ञानिक लोग जब बड़ी बड़ी संख्याएं पाते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लिख देंगे कि देखो, एक यहाँ कोई संख्या नहीं तो इसके अंतिम में दशमलव माना जाता है। अब इस दशमलव को खिसकाएंगे जितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको लिख दूंगा 2.999875 गुणे 10 की घात कितना हो गया, 6। फिर तरीका है कि यार अब तो गड़बड़ हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं, छोटा करते हैं। इसको क्या करेंगे, छोटा। वो निकटन मान समझेंगे। तो जब 9 को छोटा करते हैं तो 1 इधर बढ़ा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3। अब 3 गुणे 10 की घात क्या हो गया, 6। अब ये लिखना आसान है कि ये लिखना है आसान, नीचे वाला। तो यहाँ पर ये जो 3 है और गुणे 10 की घात 6 है, ये क्या कहलाया, इस संख्या का वैज्ञानिक संकेतन कहला गया। ठीक है, ये संख्या का क्या कहलाया। हाँ, मैं अभी बताता हूँ यहाँ पर कि ये 3 कैसे आ गया, इसमें डाउट है। दशमलव तक समझ में आ रहा कि हाँ सर दशमलव तो खिसका दिए हैं तो ये आ गया। अभी आप समझो, मैं अभी यहाँ पर निकटन बताऊंगा अगले वीडियो में, तो आप उसको समझना। फिलहाल ये देखो कि आप 6 अंक यहाँ आए हो तो 10 की घात क्या लिख दिए हैं, 6। ये इसका क्या कहलाया, वैज्ञानिक संकेतन। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ये संख्या है ये 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। यदि मैं लिखता हूं 10 गुणे 10 की घात 6, तो ये वैज्ञानिक संकेतन नहीं है भैया। 10 को इसी में शामिल कर दो ना, इसका क्या हो जाएगा, 10 की घात 7। हाँ, इस साइड कुछ नहीं बचा, एक ही रहेगा, 1 गुणे 10 की घात 7 ऐसा ही रह जाएगा। 10 की घात 7 ही सिंपल कर देंगे, उसको ले जाएंगे, है ना। तो वैज्ञानिक संकेतन में क्या हो जाता है, देख लेते हैं। किसी संख्या को इस रूप में लिखा जाता है, क्या लिखेंगे, a गुणे 10 की घात b। ठीक है, जहां जो a है, a का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 10 से कैसा होना चाहिए, छोटा। मतलब आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो 0.299875 गुणे 10 की घात 7। बोले सर हम एक घात और बढ़ाएंगे, पर यहां देखो ये 0 आ गया, इसका मतलब इसका मान 1 से कम हो गया। 1 अंक बाद ही दशमलव लगाया जाता है वैज्ञानिक संकेतन में। कब, 1 अंक बाद, शुरू से नहीं। उसका मान जो यहाँ पर संख्या रखोगे उसका मान 1 से कैसा होना चाहिए, बड़ा, लेकिन 10 से कैसा होना चाहिए, छोटा। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताना, इसका वैज्ञानिक संकेतन करके बताना। थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैं लिख दिया 470000000000, ये संख्या है, इतना किलोग्राम हमारे किसी एस्टेरॉइड का वजन है। ठीक है, अब वैज्ञानिक देखा यार कितना सारा जीरो इसमें तो घुस गया है, इतना किलोग्राम जो है किसी उल्का पिंड का वजन हो गया है ना। तो मैं बताऊंगा भैया लिखो 474700, जब अरब खरब तो मेरे से नहीं बन रहा, यही लिखो। तो इस मसला को सुलझाने के लिए इसके संख्या के 1 अंक बाद दशमलव लगाना है, शुरू में नहीं लगाना है। कितना लगाना है, 1 अंक बाद। ये मैं लगा दिया 4.7।
अब यहाँ दशमलव लगा दिए तो यहाँ से गिनना चालू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये होगा गुणे 10 की घात 13 kg। ये इसका वैज्ञानिक संकेतन हो गया। ठीक है, आप ऐसा भी नहीं लिख सकते हो, ऐसा लिख दो 47 लिख दोगे तो गुणे 10 की घात कितना हो गया 12। भाई एक दशमलव हटा दिया ना, यहां पर दशमलव लगाऊंगा तो कितने अंक होंगे 12। आप लिख सकते हो पर वैज्ञानिक इसको नहीं मानेंगे, नियम के खिलाफ हो गया। इसका मान 47 है, 10 से बड़ा हो गया, नियम कहता है इसका मान 10 से छोटा हो और 1 से क्या हो बड़ा हो। तो सही नियम यही है कि एक अंक बाद दशमलव लगाओ। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरह से यहां पर आप वैज्ञानिक संकेतन को कर सकते हो। तो यदि मैं ऐसा लिख दूं 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0, ऐसा है, बताओ। अब यहां पर बताओ कहां दशमलव लगाऊं, 10 के बाद कि 1 के बाद? हाँ, 10 के बाद लगाओगे तो 10 से इसको छोटा रखना है, छोटे का चिन्ह है, 10 से क्या रखना है छोटा, 10 नहीं रखना है, 10 से क्या रखना है छोटा। तो दशमलव कहाँ कहाँ लगेगा भैया, 1.02 तक लिख दो, बाकी शून्य को तो हम नहीं लिखेंगे। और गुणे कितना हो गया 10 की घात, अब गिन लो, यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15, यह 10 की घात कितना हो गया 15। आपका क्वेश्चन है कि 9 लिख के देख ले, है ना, 9 9 लिख लूँ, ये 9 9 9 9 9 9 9 9 9, अच्छा 2 ठो 9 लिख देता हूँ और इसके बाद 0 लगा देता हूँ। चलिए ठीक है, ये 9 हो गया, 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी ऐसे लिख दिया। अब इसका वैज्ञानिक संकेतन बनाना है, सिंपल सा है, एक अंक पकड़ो दशमलव लगाओ तो कितना हो जाएगा 9.9। अब बाकी गुणे 10 की घात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया, बस उन संख्याओं को लिख दो। अब राउंड ऑफ करना फिर मैं सिखाऊंगा कि जब ये हटेगा तो क्या हो जाएगा। यदि आप राउंड ऑफ करते हो इसको तब कितना हो जाएगा समझना। यदि ये 9 है, 9 को नहीं लिखना चाहते हो तो 1 इधर लिखोगे तो कितना हो जाएगा 10। अब इस 10 हो गया तो 10 की घात 11, एक 10 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा। हाँ, इसको आप लिख सकते हो, यदि राउंड ऑफ करोगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात 11 बराबर कितना हो जाएगा, ये लगभग इसको लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं लगभग, ये 10 की घात कितना हो गया 12। तो राउंड ऑफ का अगला टॉपिक है, उसको हम देखें। ठीक है, आप केवल वैज्ञानिक संकेतन समझो कि एक अंक बाद हम दशमलव लगाएंगे, जो शुरू का अंक है 1 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, जितने अंक होंगे उतनी घात लगा देंगे। ठीक है, मान लो कुछ संख्याओं में पहले से दशमलव लगाए, तब क्या करेंगे, है ना। अब ये लिख दिया यहाँ पर 2 0 7 8 दशमलव 0 5 3 0। अब बोल दिया यार इसका वैज्ञानिक संकेतन करो, नहीं ऐसे लिख देंगे, पहले तो 2 गुणे 2.0 लिख सकते हो, कम से कम 2 अंक लिख दो, बाकी अंकों को छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। बड़ी संख्या में छोटे का क्या मान है, आपके पास करोड़ों रुपया हो, 1 रुपया धारी देंगे तो क्या मतलब हो जाए। ठीक है, ऐसे संख्याओं के साथ भी चलता है। ठीक है, तो ये मैं लिख दिया हूँ 2.0 और ज़्यादा हो तो 7 भी लिख दिया। ठीक है, अब कर देता हूँ गुणे। अब बताओ 10 की घात क्या होगी। अब यहाँ पर ये दशमलव देखना है, इस दशमलव को यहाँ तक खिसकाना है, उधर की संख्या छोड़ो, उसको हमने क्या कर दिया छोड़ दिया। तो 1 2 3 कितने आया, 3 अंक बाद आया, तो 10 की घात क्या लिखोगे 3। जहां दशमलव लगा होगा वहां से गिनना चालू करते हैं। हाँ हाँ, उसको देखना नहीं, छोड़ दो, उनकी संख्याओं को छोटा करना है। ठीक है, इस तरह से। अब यहां पर देख लेते हैं, अब यह विधि से हमको क्या फायदा है। यह सार्थक अंक स्पष्ट करती है। जब बड़ी बड़ी संख्याएं हो तो हम सार्थक अंक में कंफ्यूजन
अब 9 लिखा है, उसके बाद 10 ठो शून्य लिखा है, फिर एक ठो, तो हम छोटा करके सार्थक अंकों को उसको देख लेते हैं। बहुत बड़ी या छोटी संख्याओं को में लिखना क्या होता है, आसान होता है। बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटा लिख दो, क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब ये देखो 4.700 मीटर है, तो इसका हम शून्य हटा करके 10 की घात क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। किलोमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलोगे कितना हो जाएगा, 10 की घात 2। 100 का गुणा नहीं किया मैं, 100 का गुणा किया क्या? इसलिए बोलते हैं कि मात्रक बदलने पर सार्थक अंक नहीं बदलते हैं, क्योंकि हम उसको घात में लिखते हैं जब मात्रक बदलते हैं तो, है ना। किलोमीटर है तो 10 की घात -3 लिख दिए, मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं 10 की घात -3, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात +3 होता है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ सभी में कितने सार्थक अंक है, 4 सार्थक अंक हैं। इस तरह से आपको ये समझना है। ठीक है।